पूर्वांचल से बुंदेलखंड तक ये दिखाई दे रहा है। वाराणसी प्रयागराज में गंगा नदी ने रफ्तार पकड़ ली है और वाराणसी में गंगा का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है। प्रयागराज में भी गंगा यमुना के जल स्तर में वृद्धि हुई है। दोनों नदियों के जल स्तर में 1 मीटर से ज्यादा की वृद्धि हुई है। जल स्तर में वृद्धि के बाद एनडीआरएफ ने अब मोर्चा संभाल लिया है। पीएम मोदी ने वाराणसी कमिश्नर से फोन पर बात की है और वाराणसी में बाढ़ की स्थिति के बारे में पीएम नरेंद्र मोदी ने जानकारी ली है। बाढ़ और राहत कार्य के बारे में ये जानकारी ली गई है और लोगों को हर संभव मदद के लिए निर्देशित किया गया है। आश्वासन दिया गया है अधिकारियों को कि हर संभव मदद दी जाएगी। तो वाराणसी में लगातार देखिए गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। बारिश का किस तरीके से असर हो रहा है, नदी नाले उफान पर है, रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है और लोग अब परेशान हो रहे हैं। प्रयागराज में भी गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ने लगा है और रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इधर इस पूरी स्थिति का जायजा लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिन्होंने खुद अधिकारियों से फोन पर बात की है और बाढ़ और राहत कार्यों के बारे में प्रधानमंत्री ने जानकारी ली है। साथ ही साथ हर संभव मदद के लिए लोगों को निर्देशित किया है, अधिकारियों को निर्देशित किया है। जो भी मदद चाहिए उसके लिए आश्वासन पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया है। इधर आपको बता दें कि एनडीआरएफ ने भी अब मोर्चा संभाल लिया है। कोशिश ये की जा रही है कि जिन इलाकों में पानी घुस गया है वहां से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए। तो बिल्कुल सीधा रुख करेंगे हमारे 2 सहयोगियों का। वाराणसी से नीतीश पांडे, प्रयागराज से मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश का रुख करते हैं। नीतीश, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने खुद फोन करके जानकारी ली है, लेकिन खतरे के निशान से कितनी और नीचे है गंगा, क्या स्थिति है और क्या बचाव कार्य चल रहा है? चेतावनी बिंदु को पार कर गया है गंगा का जलस्तर और इस वक्त मैं गंगा की सहायक नदी वरुणा के किनारे पर मौजूद हूँ। नक्खी घाट क्षेत्र है ये और ये देखिए आपको चारों ओर जो घर है किनारे के वो डूबे हुए दिखाई देंगे। इन लोगों के आने जाने के लिए ये सामने आपको देखिए ये जो नाव दिखाई दे रही होगी, रस्सियों के सहारे से लोगों को यहाँ पर सामान पहुँचाने और ले आने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही 3 और नावें तैनात की गई हैं और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से काशी की बाढ़ की व्यवस्था का आप यहाँ पर जिक्र करके और बनारस कमिश्नर और डीएम से इस पूरे मामले के बाबत जानकारी ली और साफ तौर पर यह कहा कि किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए, हर संभव मदद दी जानी चाहिए। आप पीएमओ के टच में रहें क्योंकि ये तो पूरी तरह से बाढ़ इलाका डूबा दिखाई दे रहा है, घर डूबे दिखाई दे रहे हैं। लोगों के लिए क्या व्यवस्था है? देखिए लोगों की व्यवस्था की बात करें तो अभी कुछ ही देर बाद यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और अधिकारियों का जत्था लोगों को यहाँ से राहत पहुँचाने के लिए बाढ़ का जायजा लेने वाला है। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे नौका यहाँ पर खड़ी है और लोगों से भी बातचीत करते हैं कि व्यवस्था कैसी है। तो आप लोग इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, क्या बाढ़ को लेकर किस तरह के कोई इंतजाम नहीं दे? क्या इंतजाम नहीं? अरे वो जानवर मरा है, कोई भी मतलब कि निकाल नहीं रहा है। कुछ और भी लोग हैं। आप लोग इधर ही के रहने वाले हैं? आना जाने में दिक्कत हो रही है? हमारा मकान में पानी में नहीं है, उधर है। आप भी यहीं के हैं? हाँ, हम भी यहीं के। हमारा मकान में पानी में। कुछ महिलाएं हैं, देखिए ये बच्चे हैं और सामान ये लेकर यहाँ पे खड़े हैं। तो कनेक्टिविटी का इशू है नेटवर्क को लेकर के, लेकिन वहां के लोग हैं जो परेशान हैं। संगम नगरी का क्या हाल है, वहां पर कैसी तस्वीरें हैं और क्या जानकारी है मोइन? देखिए अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ गंगा और यमुना दोनों नदियाँ उफान पर हैं। दोनों नदियाँ खतरे के निशान के बेहद करीब पहुँच गई हैं और उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगले कुछ मिनटों के अंदर ही, सिर्फ आधे से 1 घंटे के अंदर दोनों नदियां खतरे के निशान को पार कर सकती हैं। गंगा और यमुना का जो जलस्तर बढ़ा हुआ है उसने ज़बरदस्त तबाही मचाई हुई है। शहर के तकरीबन 40 मोहल्ले ऐसे हैं जहां बाढ़ का पानी घुस गया है। तमाम सड़कें और रास्ते बाढ़ के पानी में समा गई हैं। 50 के करीब गांव जो है वो प्रभावित हैं। कई गांव ऐसे हैं जो टापू बन गए हैं। बाहरी दुनिया से उनका संपर्क कट गया है और सबसे ज़्यादा जो असर पड़ रहा है वो संगम और आसपास के इलाकों में पड़ रहा है। संगम जाने वाले सारे रास्ते बाढ़ के पानी में डूब गए हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं शास्त्री ब्रिज पर। वाराणसी से प्रयागराज को जोड़ने वाला गंगा नदी पर बना ये पुल है और ये देखिए यहाँ पर कई सड़कें थीं। तमाम सड़कें तो ऐसी हैं जिनका नामो निशान नहीं बचा है। रास्तों पर जो खंबे लगे थे वो भी नहीं बचा, लेकिन किनारे की तरफ जो खंबे लगे हुए हैं उनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है
है कि यहाँ पर सड़क हुआ करती थी। 10-12 दिन पहले यहाँ वाहन तेजी से फर्राटा भरते थे, लेकिन देखा जा सकता है कि आज यहाँ नावें चल रही हैं। ठीक सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि सड़क पर गंगा बह रही है। चूंकि प्रयागराज में संगम का बहुत ही पौराणिक महत्व है, धार्मिक महत्व है, इस वजह से यहाँ रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु देश के कोने कोने से आते हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। लेकिन ये आस्था की डुबकी अब सड़क पर लग रही है। आप साफ तौर पर सामने देख सकते हैं। ठीक सामने आरती स्थल तो हुआ करते थे, उनके ऊंचे ऊंचे बोर्ड होते थे, लेकिन किसी बोर्ड तक का नामो निशान नहीं बचा हुआ है। तो समझा जा सकता है कि प्रयागराज में गंगा और यमुना किस कदर कहर बरपा रही हैं, किस तरीके से लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अब तक 2000 से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ करके जो सरकारी बाढ़ राहत शिविर हैं उसमें शरण ले चुके हैं। प्रशासन तमाम इंतजाम किए जाने का दावा कर रहा है, लेकिन खास बात यह है कि प्रयागराज में तकरीबन हर साल इसी तरीके से बाढ़ आती है, इसी तरीके से तबाही मचती है, लेकिन बाढ़ से निपटने के, बाढ़ को रोकने के स्थायी इंतजाम कतई नहीं किए जाते, कोई कदम नहीं उठाया जाता है। और हर साल बाढ़ इसी तरीके से आती है, इसी तरीके से तबाही मचाती है। हजारों लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ता है। प्रशासन की भी किरकिरी होती है, लेकिन कोई स्थायी इंतजाम नहीं किए जाते हैं। चलिए, कहीं ना कहीं दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है मोइन, लेकिन लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि देखिए पहाड़ों में एक बार फिर से अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है, जिसका असर अब मैदानी इलाकों में भी देखा जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।